तैयारी हमारी ऐसी होती है जैसे हम यहाँ से कभी जाएंगे ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने बीजक के 99 नंबर शब्द में कहा, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। जैसे कोई आदमी गुजर गया और सदगुरु कबीर वहां पहुंच गए, और अब सदगुरु कबीर समझ लो उस आत्मा से बात कर रहे हैं, मन ही मन चर्चा हो रही है। कोई व्यक्ति गुजरा हुआ है, उसका पार्थिव शरीर पड़ा है, पंचभौतिक शरीर जिसमें से आत्मा निकल गई है, लेकिन ये मानो कि सदगुरु कबीर उस आत्मा से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। क्या अब कहाँ चले अकेले मीता। मित्र कह करके सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे मित्र अब अकेले कहाँ जा रहे हो, ये शरीर को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। जब तक तुम इस शरीर में थे तो ये तुम्हारा खेत खलिहान, जमीन, नौकरी चाकरी, गाड़ी, ये स्त्री, ये बेटे, ये सब तुम्हारा था, और तुम उसी के भोग में, उसी की व्यवस्था में तुमने संपूर्ण जीवन लगा दिया। उसी को सजाने में, संवारने में, उसी को सही करने में दिन रात उसी में लगा दिया। हम लोग भी तो वही करते हैं। घर, दुकान, परिवार, समाज, गाड़ी, घोड़ा, मोबाइल, कपड़े लत्ते, सब कुछ दिन रात उसी चिंतन में हम अपना समय लगा देते हैं। आत्मचिंतन हम करते ही नहीं, अपने को समय देते ही नहीं है, पूरा समय संसार को दे देते हैं। सदगुरु कबीर उस आत्मा से कह रहे हैं कि मेरे मित्र अब तुम अकेले क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों चले गए। अब उठो, अब चिंता करो घर की। सदगुरु कबीर मानो व्यंग कर रहे हैं कि अब भी तो चिंता करो, घर तो यहीं पड़ा है, पत्नी बगल में बैठी है, मित्र बगल में बैठा है, बेटा बगल में बैठा है। ए मेरे मित्र अब तो चिंता करो, अब उठो, अब अकेले क्यों जा रहे हो। और जाने वाला तो अकेले ही जाता है, सोचता है कि पीछे जो छूट गए हैं क्या होगा, और सोच भी लेगा तो क्या करेगा। जिसको जाना है वो कितना भी सोच ले, सोचता ही है आदमी। जाते समय सोचता है कि घर का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। एक सेठ मरणासन अवस्था में बैठा था, पत्नी सामने खड़ी थी, बगल में बच्चे भी थे। सेठ को लगा कि अब तो हम मर जाएंगे, तो अपनी पत्नी से कहा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। पत्नी को थोड़ा सा होश आया, कहा लगता है प्रेम जग गया इसको, क्योंकि जीवन भर तो ये पूछता रहा दुकान कैसा चल रहा है, मकान कैसा है, धन कैसा है, खेत खलिहान कैसा है, सोना चांदी, यही पूछता रहा। बेटे का तो कभी नाम नहीं लिया, कभी ख्याल नहीं किया, बेटे का हालचाल नहीं पूछा। ये इतना लोभी सेठ था, पत्नी सोच रही है कि इतना लोभी था कि बेटे का तो हालचाल कभी नहीं लिया। अच्छा है कि मरने के समय बेटे का नाम ले रहा है, लगता है अंतिम घड़ी में प्रेम जगा है बेटे के प्रति। पत्नी खुश हुई, कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे बाईं ओर खड़ा है। तभी सेठ कहता है और दूसरे नंबर वाला बेटा कहाँ है। 4 बेटा था। पत्नी को लगा वाह, जो कभी एक भी बेटा का नहीं ख्याल किया, नाम नहीं पूछा, मरने के समय बेटों की हालचाल ले रहा है। चलो बहुत खुशी है, कम से कम मरते मरते बच्चों के प्रति प्रेम जगा। का चिंता मत करो, वो भी उसी के बगल खड़ा है। तभी सेठ कहता है तीसरे नंबर का कहाँ है। पत्नी तो खुश हुई जा रही है, मरने का दुख भी है, लेकिन बेटों के प्रति जो प्रेम जगा है उसकी खुशी हो रही है। वो कहता है चिंता मत करो, वो तेरे पैर के पास खड़ा है। सेठ तुरंत कहता है और छोटा बेटा कहाँ है, अंतिम छोटा। पत्नी कहती है अब तो लगता है ये सच में स्वर्ग जाने वाला है, क्योंकि ये सभी बेटों के प्रति प्रेम जग गया। धन याद नहीं कर रहा है, दुकान याद नहीं कर रहा है, मकान याद नहीं कर रहा है, अंतिम घड़ी में भी बेटे को याद कर रहा है। मतलब अब इसके प्रति, इसके मन में बेटों के प्रति प्रेम जग गया। पत्नी खुश हुई, कहती अरे चिंता मत करो, वो भी तुम्हारे पैर के बगल में खड़ा है। इतना सुनना था कि वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा। सांस सेठ जल्दी से खड़ा बैठ जाता है, कहता है पागल, तो फिर दुकान पर कौन होगा। जब सब यहीं खड़ा है तो दुकान पर कौन होगा, जल्दी भेजो किसी को। पत्नी सिर पकड़ती है, कहे ना समझ, जब जवानी में सत्य को नहीं जान सका, जवानी में जब भक्ति को नहीं जान सका, जवानी में प्रेम नहीं जान सका, तो मैं भूल में थी कि बुढ़ापे में ये प्रेम जान लेगा। जो गंगा नदी ऋषिकेश में ही गंदी हो जाए वो इलाहाबाद में शुद्ध कैसे हो जाएगी। जो गंगा नदी में कचरा वहीं से गिर जाएगा, वो
वाराणसी, इलाहाबाद और पटना में जाके शुद्ध हो जाएगी। पत्नी ने कहा मैं भूल में थी, मुझे लगा कि ये शुद्ध हो गया है, प्रेम जग गया है, धन की आसक्ति चली गई है, लेकिन नहीं, ये अंतिम सांसें गिन रहा है। अब मरा कि तब मरा, और चिंता दुकान की है कि दुकान पर कौन होगा। इसे तो चिंता होनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में सत्य को जान लेना है, गुरु भक्ति को याद कर लेना है, गुरु के शब्द को याद कर लेना है, लेकिन ये धन के पीछे भाग रहा है। यही व्यंग सदगुरु कबीर करते हैं कि अब कहाँ चले अकेले मिता, अब घर की चिंता करो। अब तुम क्या करोगे? अब उठो, खेत जाओ, खलिहान जाओ, नौकरी जाओ, बेटे को पढ़ाओ लिखाओ। अब तुम क्यों चला गया अकेला छोड़कर? और आगे साहब कहते हैं खीर खाड़ घृत पिंड संवारा। इस शरीर को कितना सजाया, खीर खाड़ मतलब मीठा से, खीर से, दूध से, घी से, मलाई से, तमाम तरह के पौष्टिक चीजें देकर शरीर को खूब पाला पोसा, एक से गरिष्ठ चीजें, एक से पौष्टिक चीजें खिलाया दिन रात। खीर खाड़ घृत पिंड संवारा, सो तनले बाहर के डारा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इतना सब कुछ खिलाया पिलाया, शरीर को सजाया, लेकिन जिस दिन आत्मा निकल गई, घर का बेटा ही कहता है कि भैया जल्दी बाहर करो। रात भर उसके साथ कोई रहने में भी डरता है। भले ही पिताजी हैं, लेकिन बेटों से कह दो रात भर यहीं बैठना है, वो कहता अकेले नहीं बैठेंगे, और कोई बैठेगा तब बैठेगा। रो भी रहा है, पिताजी के जाने का गम भी है, लेकिन क्या कहता अकेले नहीं बैठेंगे। सदगुरु कहते हैं कि सोचो, तुम जब जिंदा थे सब तुम्हारा था, सब तुम्हारे अपने थे, सबके तुम थे, लेकिन अब जब तुम्हारे भीतर से ये आत्मा निकल गई है, अब सोचो इस शरीर की क्या गति हो रही। सदगुरु कबीर का कहने का अर्थ इतना ही है कि जिस शरीर को तुम अपना मान करके दुनिया भर के पाप किए जा रहे हो, जिस शरीर को तुम अपना मान करके सारे आडंबर तुम किए जा रहे हो मेरे मित्र, वो शरीर आपका नहीं है। इस शरीर में रहते हुए पाप मत करना, इस शरीर को एक दिन तजना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए शरीर में रहते हुए कोई पुण्य का काम करना, धर्म का काम करना। जैसे आप कभी पड़ोस में किसी से गाड़ी मांगते हैं, जैसे किसी के पास गाड़ी नहीं है और आवश्यक हो गया कि मित्र थोड़ा 4 पहिया गाड़ी दे दीजिए, हमको शहर जाना है, तो आप उस गाड़ी को लेकर क्या करेंगे? पहली बात तो गाड़ी लेंगे तो जो काम आपका है आप काम करेंगे, लौटा के गाड़ी वापस दे देंगे, ज्यों का त्यों दे देंगे। अगर आप शहर में गए और गाड़ी चलाते चलाते पंचर हो गया तो क्या करेंगे? पंचर सहित गाड़ी लौटा देंगे पड़ोसी को कि पंचर बना के लौटाएंगे। और कहीं बॉडी में कोई डेंटिंग आ गया है तो पेंट करा के देंगे, खरोंच लग गया ठीक करा के देंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं इसी तरह प्रकृति ने ये शरीर रूपी गाड़ी आप सबको दिया है, आप इसका सदुपयोग करना, बांध के मत रखना, शरीर में मोह मत कर लेना। ये मात्र साधन है, इससे भवसागर पार होना है और इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया तो एक दिन मृत्यु छीन लेगी और इसका नाश हो जाएगा। इसलिए जब तक शरीर है समझना कि ये तो नश्वर है, मिटने वाला है। हम इस शरीर रूपी नाव में, वाहन में सवार होकर संसार सागर से पार हो जाएं और शरीर में कोई दाग लगे बिना प्रकृति को लौटा दें। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि कितना भी शरीर को सजा के रखे हो, कितना भी शरीर को खिलाए पिलाए हो, एक दिन जब इससे आत्मा निकल जाएगी तो अपने ही लोग घर से बाहर कर देंगे। आगे साहब कहते हैं जेहि सिर रची रची बांधे उपागा, सो सिर रतन विडारत कागा। सदगुरु कहते हैं जब जिंदा थे तो सिर में पगड़ी बांधते थे, हम भी बांधे हैं, आप सब भी बांधते हैं। लगता है हमारे लिए साहब कह रहे हैं कि जेहि सिर रची रची बांधे उपागा, कि जिस शरीर में तुमने रच रच के एकदम बड़े ही भाव इत्मीनान से सजा सजा के पगड़ी तुमने बांधी थी, जिस दिन जीव निकल जाएगा उस दिन इस सिर को मरघट में कौवे नोचेंगे, गिद्ध नोचेंगे, तब तुम इसे सजाने संवारने नहीं आओगे, फिर तुम इसे देखने नहीं आओगे। सदगुरु कबीर परम सत्य का दर्शन करा रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं मृत्यु से डरना नहीं, आप डरोगे तब भी मृत्यु होगी, तो डरना क्यों? और पहली बात तो आपकी मृत्यु ही नहीं होगी, इस शरीर की होती है। आप अजन्मा हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं।
सदगुरु कबीर कहते हैं ये जीव नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती, इस शरीर मरता है। तो ये तो भ्रम ही छोड़ दीजिए कि आप और हम मरेंगे। इस शरीर बिछुड़ेगा, शरीर मिटेगा, आप नहीं मिटेंगे। लेकिन शरीर में हम इतनी आसक्ति कर लेते हैं कि लगता है जैसे हम ही मर रहे हैं। इस शरीर मात्र हमारा घर है, हम इसमें निवास करते हैं। घर का छूटना हमारा छूटना नहीं है। हम तो रहेंगे तब भी जब ये शरीर है, शरीर नहीं है तब भी शरीर है, तब भी हम तो रहेंगे। सदगुरु कहते हैं कि जिस तरह से सिर में पगड़ी बांधते थे, टोपी पहनते थे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो सिर खंडित होगा, एक दिन वो सिर ठोकरे खाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि आगे फिर क्या होगा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। साहब कहते हैं हड्डी कैसे जलेगी। जो लोग मरघट गए होंगे देखे होंगे, जैसे लकड़ियां अभी देखो भट्ठी में जल रही है, इसी तरह ये हड्डी जल जाएगी। शरीर की नश्वरता को जानिए, कोई विकार मन में नहीं रहेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं शरीर की नश्वरता को जानो, शरीर की क्षणभंगुरता को जानो। इसमें जो कुछ भी है, बाल हैं, नाखून हैं, हड्डियां हैं, त्वचा हैं, ये सब नश्वर है, एक दिन सब मिट जाएगा। क्षण भर के लिए सुंदर लगते हैं और जब इसके उस पार देखोगे तो पता चलेगा सिर्फ कचड़ा है, सिर्फ हड्डी की झोपड़ी है और मलमूत्र भरा है, विकार भरा है। चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी के बेड़ो। सदगुरु कहते हैं कि इस कचड़े रूपी शरीर को पाकर तुम कितना अकड़ कर चलते हो। अगर गहराई से देखो तो गंदगी के सिवा क्या है। अरे गाय भैंस बकरी के तो गोबर फिर भी खेत में काम आ जाते हैं, लोग उसे घर भी लीप लेते हैं। पर मनुष्य के जीवन में देखो, अच्छा अच्छा खाता है लेकिन दसहूं द्वार गंदगी ही निकलती है, अच्छाई नहीं निकलती, गंदगी ही बाहर आती है, कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सनावे काज। ए मनुष्य तेरा सिर्फ गुण बड़ा है, तुम्हारे अगर गुण नहीं है तो समझो 2 कौड़ी का भी तुम्हारा कीमत नहीं। जानवर के तो फिर भी चाम काम आ जाते हैं, उसके सब कुछ काम आ जाते हैं। इसलिए अपने भीतर गुणों की विशेषता को धारण करना, सद्गुणों को धारण करना, वरना स्थिति क्या होगी, हड्डी भी जलेगी, बाल भी जलेंगे, एक दिन जल के सब राख हो जाएंगे और उस मरघट में कोई पूछने भी नहीं जाएगा, वहां राख बनकर पड़े रहोगे। पानी में डाल देगा तो मछली और कछुए खा जाएंगे, आग में डाल देगा तो राख बन जाओगे, मिट्टी में डाल देंगे तो कीड़े खा जाएंगे। यही शरीर की दशा होनी है। आगे साहब कहते हैं आवत संग न जात संगाती, आते हुए भी कोई साथ नहीं आया, जाते समय भी कोई साथ नहीं जाएगा। भजन में आपने सुना है ना, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कोई, वहाँ नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। लास्ट में भजन में क्या कहा गया, वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम
इस दुनिया को छोड़ चले। भजन में यह कहा गया कि वह राह अकेले कटती है। साहब कहते हैं आवत संग न जात संगाती। भजन में कह रहे हैं वह राह अकेले कटती है, कोई साथी नहीं होगा। ध्यान रखना, जिस धन को आपने अपना साथी माना वो धन तिजोरी से बाहर नहीं निकलेगा। आप कितना भी कहोगे कि मेरे मित्र मेरे धन, मैंने जीवन भर तुम्हें अर्जित किया है, तुम्हें ही महत्व दिया है, रिश्तों से ऊपर हमने तुम्हें माना है, अब अंतिम घड़ी आ गई है, मरघट जाना है, साथ तो चलो। धन कहता है कि जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे, मैं तेरे साथ नहीं जाने वाला, मैं तो जो अब घर का मालिक है उसका हूं, तेरा कुछ भी नहीं। तो जिस तिजोरी में धन को आपने रखा वो धन तिजोरी से बाहर भी नहीं निकलेगा, आपको कहेगा जा। तब आप सोचेंगे अब क्या करें, तो चलो परिवार वालों से पूछ लें, पत्नी से, बेटे से, भाई से, कि तुम चलो साथ में। तो वो लोग क्या कहते हैं, हाँ मैं चलूंगा, लेकिन सिर्फ शमशान घाट तक, मरघट तक ही जा सकता हूं, उसके आगे तो कोई उपाय नहीं, उसके आगे तो कोई विकल्प नहीं। तब आप सोचते हैं कि धन के बाद सबसे ज्यादा समय परिवार को दिया और ये परिवार मरघट तक ही जाएगा। तब आप अपने शरीर के तरफ देखते हैं कि तुम कहां तक जाओगे, तो शरीर कहता है मेरा भी वही मरघटे तक साथ, इसके आगे मैं भी नहीं जा सकता। साहब कहते हैं आवत संग न जात संगाती। अब ध्यान देना, आते समय भी अकेले आए थे और जाना भी अकेले होगा। शरीर भी इसी मरघट में जाकर के साथ छोड़ देगा। तब आत्मा बिलखती है, रोती है कि अब कौन साथी है। तब धर्म कहता है कि जिसको तुम जीवन भर भूले रहे, जिस सत्य को, जिस धर्म को, जिस सत्संग को, जिस गुरु भक्ति को तुम कभी कभी जाकर किए हो, वही भक्ति वही धर्म कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तो तेरे साथ जन्म जन्म साथ रहूंगा। ये जन्म कौन कहे, आगे हर जन्म तेरा साथ दे सकता हूं, क्योंकि शरीर के पास सामर्थ्य नहीं कि वो तेरे साथ जा सके, परिवार के पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो तेरे साथ जा सके, धन के पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो साथ जा सके, लेकिन धर्म कहता है मेरे पास वो सामर्थ्य है कि अगर तुमने मुझे स्वीकार किया, तुमने मुझे धारण किया, तो जन्म जन्म मैं तेरा साथ दे सकता हूं, इसलिए मेरी शरण में आ जा, अर्थात मुझे स्वीकार कर। तो सदगुरु कहते हैं अगर तुमने संसार को जोड़ा है, अगर तुमने बाहर के धन को जोड़ा है, माया को जोड़ा है, तो आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। कितना भी हाथी घोड़ा वाहन सारे फौज फक्कड़ तुमने बांध लिए, क्या होगा, जाना तो अकेले है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सब छोड़ करके जंगल में जाके बैठ जाइए। सदगुरु कहते हैं सब में होते हुए ये सोचिए कि ये मेरा नहीं है। व्यवहार काल में यह सोचिए कि घर मेरा है, धन मेरा है, वस्तुएं मेरी है, जमीन मेरी है, लेकिन जब आंखें बंद करके बैठिए और आत्मचिंतन करिए तो सिर्फ इतना सोचिए कि ये शरीर भी मेरा नहीं। व्यवहार में जीवन बिताइए तो मान लीजिए कि सब ठीक है, आपका है व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन जब सत्य रूप में अपने अंदर निहारिए, देखिए, आत्मावलोकन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए, तो एक ही संकल्प लीजिए कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, मात्र व्यवहार के लिए प्रकृति ने दिया है और जाते जाते हमें इसे लौटा के जाना है, ये साथ नहीं जाने वाला। तब क्या होगा कि धन में रहते हुए धन में आसक्ति नहीं होगी, शरीर में रहते हुए शरीर में आसक्ति नहीं होगी। कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माए, बालक के रिधाए जो आपन जानत नाय। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, जल में रहता है, लेकिन जल उसको स्पर्श भी नहीं करता, इसी तरह सदगुरु कहते हैं संसार में रहो, लेकिन ये संसार की आसक्ति को मत बांधो, संसार से आसक्ति मत पालो। धन के प्रति
आसक्ति मत पालो। आगे साहब कहते हैं माया के रस ले ही न पाया। जिस माया को जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया, सोचा अंतिम में माया का भोग करेंगे, और तब तक मौत आ गई, माया का रस भी नहीं ले पाया। सब जोड़ते गए कि अब शांति से सबका भोग करेंगे, सबका उपयोग करेंगे। तब तक मृत्यु कहती है अच्छा जोड़ लोगे तब आएंगे। और जैसे ही जोड़ना पूरा हुआ, जैसे ही धन इकट्ठा हुआ, अचानक मृत्यु आकर कहती है कि चलो समय हो गया। तब आप कहते हैं अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं, कुछ भोगा ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ धन कमाया है, अभी तो हमने ये महल बनाया है, अभी तो हमने सिर्फ विस्तार किया है, अब तो जीने भोगने का समय आया था। मृत्यु कहती है ऐसा इतना समय नहीं मिलेगा, अब चल तेरा समय पूरा हो गया। साहब कहते हैं माया का रस ले ही न पाया, और अंतर जम बिलार होय धाया। कहा जैसे ही समय आया, यमराज अपना गदा लेकर, मुगदर लेकर आ गया। बिलाई की तरह, जैसे बिल्ली चूहे पर झपट्टा मारकर पकड़ लेती है, ऐसे ही यमराज जीव को अर्थात शरीर को पकड़ कर ले जाता है कि चलो यही सत्य है। और इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है वही निर्भय हो जाता है। सदगुरु कबीर हमें डराना नहीं चाहते हैं कि मृत्यु से डरते रहो, वे कहते इतना निर्भय हो जाओ कि मृत्यु आपसे डरने लगे कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो आदमी तो डरता ही नहीं है। शरीर पंचभौतिक है, मिट्टी पानी आग हवा प्रकृति का है, शरीर को तो ले लेंगे लेकिन आत्मा को कोई कुछ कर पाएगा क्या? सदगुरु कबीर कहते हैं निर्भय हो जाओ, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। तो निर्भय होने का ज्ञान सदगुरु कबीर देते हैं। मृत्यु की याद का मतलब नहीं कि मृत्यु की याद करके डरते जाना है कि घबराना है। मृत्यु की याद का अर्थ है डरना नहीं है। मृत्यु की याद का मतलब है सजग होकर जीना है, सचेत होकर जीना है, जीवन में जाग कर जीना कि कब मृत्यु आ जाए। और एक बात याद रखना, मृत्यु को अतिथि कहा है। हम आजकल लोगों को अतिथि कह देते हैं, आम आदमी अब अतिथि नहीं रहा। अतिथि का मतलब क्या है? जो बिना तिथि के आ जाए, अर्थात बिना सूचना के, बिना जानकारी के। अब आदमी अतिथि रहा ही नहीं। आदमी तो चलता भी नहीं है, वहीं से मैसेज कर देता है मैं आ रहा हूँ, वीडियो कॉल कर दिया, लोकेशन भी भेज देता है, अब आप देखते रहिए मोबाइल में कहाँ कहाँ आया। तो उसको अतिथि नहीं कह सकते, उसको आगंतुक कह दीजिए, मेहमान कह दीजिए। लेकिन मृत्यु अभी भी अतिथि ही है, अर्थात वो बिना तिथि के, बिना सूचना के आती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मृत्यु रूपी अतिथि जीवन में आने को तैयार है, पता नहीं है किस तिथि को आ जाए, पता नहीं किस घड़ी को आ जाए। इसलिए जैसे आप मेहमान घर आ जाएं तो घर आंगन साफ रखते हैं, घर की तैयारी रखते हैं, बिस्तर तैयार रखते हैं, भोजन तैयार रखते हैं, इसी तरह से मृत्यु रूपी अतिथि घर में आने वाली है। शरीर को ले जाने के लिए शरीर अर्थात अपने भीतर भी तैयारी रखना, हृदय में जो कचड़े हैं साफ कर लेना, हृदय में जो गंदगी है उसे पवित्र कर लेना। और जब सारी पवित्रता आ जाएगी तो मृत्यु कभी भी आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि माया तो जोड़ा, धन तो जोड़ा, लेकिन अंत में तब तक मृत्यु आकर के बिल्ली की भांति चूहे पर झपट्टा जैसे मारती है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, ये यमराज, ये मृत्यु भी हमें झपट्टा मारकर उठा ले जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कहीं कबीर नर अजहू न जागा, यम का मुगदर मांझ सिर लागा। साहब कहते हैं इतना सुनने जानने के बाद भी, सत्य को सुन लेने के बाद भी अगर नहीं जागे तो एक दिन ये सारा घमंड, ये सारा शीश यमराज अपना मुगदर से, अपने चोट से तोड़ देगा, फोड़ देगा। और शरीर का जब नाश हो गया तब क्या करोगे? शरीर है तभी तक संसार है, तभी तक माया है, और शरीर ही नहीं तो माया किस काम का? इसलिए साहब कहते हैं कि डरना नहीं कि मृत्यु आ जाएगी, बल्कि सोचना कि एक क्षण का भी जीवन मिला है उसे हमें उत्सव बना के जीना। होली आई, खूब मौज मस्ती किए, आगे रामनवमी में आप लोग खूब खुश होंगे, दशहरा में खुश होंगे, दिवाली में खुश होंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं अरे जीवन को ऐसा बनाओ, इतना पवित्र बनाओ कि आपका एक एक पल दिवाली बने, एक एक पल होली बने, एक एक पल उत्सव बने। और जिसका एक एक पल उत्सव बन जाता है उसी का पूरा जीवन महोत्सव बन जाता है। जीवन को महोत्सव बनाओ, डरना नहीं है।
जीवन में जागना है, जीवन में होश में जीना है। तो सदगुरु कबीर का दर्शन इतना विराट है कि वो जन्म, बचपना, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु सबका अलग अलग स्तर बताए कि हम किस तरह माया में अटकते हैं, किस तरह संसार में भटकते हैं, किस तरह हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। कहीं शब्दों का जाल है, कहीं संप्रदाय की दीवार है, कहीं जाति की दीवार है, कहीं मजहब की दीवार है, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव है, कहीं भाषा की दीवार है। साहब कहते हैं इन सब को तोड़ते हुए मनुष्यता की धरातल पर खड़े हो जाओ और सोचो कि मृत्यु किसी भी क्षण आएगी, कभी भी हमें ले जाएगी। इससे अच्छा है कि जागकर जीना है, होश में जीना है, अपना काम करके जीना है। इसलिए जब ऐसा कर लेंगे तब साहिब की वो बात सार्थक हो जाएगी कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहा जब जन्म लिए थे तो सब रोते थे, और जो नहीं रोता है उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है कि पता नहीं बीमार तो नहीं, ठीक है कि नहीं। साहिब कहते हैं जब जन्म लिए तो रोते थे, मजबूरी थी, आप रोए थे, संसार हंसा था, लेकिन अब जीवन में कोई मजबूरी नहीं है। अब सिर्फ मूर्खता ही है जो हम जीवन भर पछताते हैं और मरते वक्त भी रोते रोते जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं जन्म लिए हो रोते रोते, अब जीवन को ऐसा बनाना कि आप हंसते हंसते जाओ और लोग रोएं। आप रोए थे तो लोग हंसे थे, अब ऐसा कर्म करना कि आप हंसें लोग रोएं, तब जीवन की सार्थकता है। इसलिए साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। कहते हैं अगर अच्छा कर्म करोगे तो सिंहासन पर चढ़कर जाओगे, सम्मानित होकर जाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो गालियां खाओगे, जंजीरों में बंध कर जाओगे, अपमानित होकर जाओगे। इससे अच्छा है सम्मान पूर्वक जीवन को जिए, मनुष्यता से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, माता पिता गुरु में श्रद्धा रखें, जो प्रथम दिन से जो संकेत संतों ने दिया है। सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करें, सबके भीतर जब आप परमात्मा का दर्शन करेंगे तो ये होगा ही तभी जब मन निर्मल होगा। मन गंदा होगा तो पिताजी में भी परमात्मा नहीं दिखेगा, मन गंदा होगा तो माँ में भी भगवती नहीं दिखेंगी। जब मन निर्मल होता है तब कहीं परमात्मा दिखते हैं। तो पहली बात यह याद रखना है कि जीवन थोड़ा है, न जाने कब किससे कौन बिछुड़ जाए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, पता नहीं कब कौन बिछुड़ जाए। हम लोग भी आज विराम करके कल निकल जाएंगे, फिर दोबारा कब आएंगे पता है। तो जीवन में कब कौन किससे कहाँ मिले ना मिले, मिल पाए ना मिल पाए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो ज्ञान जो शब्द हमें मिले हैं वो हमारे जीवन को कीमती बना देंगे। हम 1000 साल नहीं जिएंगे, 10,000 साल नहीं जिएंगे, हमारा शरीर अमर नहीं हो सकता है, लेकिन गुरुजनों की वाणियों को अगर हमने जीवन में उतार लिया तो हमारा कर्म जरूर हमें अमर बना देगा, हमारी रहनी जरूर हमें अमर बना देगा। फिर शरीर भले मिट जाए लेकिन हम अमर हो जाएंगे, हमारा भी नाम अमर हो जाएगा। इसलिए हम सब सचेत रहें। कितना बढ़िया अवसर दिया हमारे कणाराम जी ने, 5 दिन का सत्संग, भोजन भजन दोनों, और इस तरह से प्रतिदिन ज्ञान की धारा बहती रही, ज्ञान की सरिता में आप सब डुबकी लगाते रहे। ये सत्संग अंतिम चरण में है, विराम की ओर है। सब यहाँ से धीरे धीरे भोजन पाके चल देंगे, लेकिन जो बातें संतों ने कही है, जो मैंने कही है, इस पर चिंतन जरूर करना, क्योंकि चिंतन करके जब इसे आप धारण करेंगे तो ये 5 दिन का सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बनकर जाएगा। अगर आप इस पर चिंतन करेंगे तो यह 5 दिन का सत्संग आपके जीवन की समस्याओं का समाधान बनकर जाएगा। और ये त्रिवेणी संगम यही तो है जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य की धारा एक साथ बही है। और जब उस धारा में हम डुबकी लगाएंगे तब कणाराम जी का ये सत्संग, ये यज्ञ सफल होगा, सार्थक होगा। कितना उदार हृदय है, दिल खोल कर उन्होंने भजन और भोजन दोनों का प्रबंध किया है। हम सब उनका मान रखते हुए भोजन भी प्रसाद स्वरूप समझिए। भंडारे का भोजन भोजन नहीं होता, प्रसाद होता है।
और कहीं का भोजन होता है तो वो प्रसाद भी आपके जीवन में सकारात्मकता ही लाएगी। और ये सत्संग तो जीवन में जरूर उच्च आदर्शों को स्थापित करने का काम करेगा। तो सदगुरु कबीर का एक भजन के साथ वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हम सब भी चल देंगे, शरीर भी ना जाने कब किसका कहाँ चल दे। आत्मा और शरीर की विदाई के बाद जो चित्रण है सदगुरु कबीर ने इसमें किया है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो क्या वार्तालाप हुआ है दोनों में, वही है। प्राण चलत काया कहे रोई, प्राण चलत काया कहे रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कहे रोई। काया पाय बहुत सुख किन्हा, काया पाय बहुत सुख किन्हा, नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई, सो तन छिय छार होई जई हैं, सो तन छिया छार होई जई हैं, नाम ना ली है कोई, प्राण चलत काया कहे रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कहे रोई। प्राण कहत सुन काया बोरी, प्राण कहत सुन काया बोरी, प्राण काया से क्या कह रही है? प्राण कहत सुन काया बोरी, मोर तोर संग न होई, मोर तोर संग न होई, तेहि अस्मित्र बहुत मैं त्यागा, तेहि तेहि अस्मित्र बहुत मैं त्यागा, संग ना दिन्हा कोई, प्राण चलत काया कहे रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कहे रोई। लट छिटकाए तिरिया रोवे, बाँह पकड़ के भाई, बाँह पकड़ के भाई, आंगन बैठी के माता रोवे, आंगन बैठी के माता रोवे, हंस अकेला जाई,
प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि शेष सहस्त्र मुख होई। शेष सहस्त्र मुख होई। जो जो जन्म लिए वसुधा पर, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, फिर ना रह्यो है कोई। प्राण चलत काया कह रोई। प्राण चलत काया कह रोई। पाप पुण्य दो संग संगाती, पाप पुण्य दो संग संगाती। समुझ देख नर लोई, समुझ देख नर लोई। कहत कबीर अभ्यंतर की गति, कहत कबीर अभ्यंतर की गति। बूझे बिरला कोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने। तुम तो हंस चले घर अपने। हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कह रोई। प्राण चलत काया कह रोई। सदगुरु कबीर का यह पद संपूर्ण जीवन के लिए समझना अमृत का सूत्र है। अगर हमने इसके एक एक शब्द को, एक एक तथ्य को जान लिया तो इस शरीर से हमें कभी आसक्ति नहीं होगी, और जिसकी आसक्ति मिट गई वही मुक्ति के मार्ग पर चल देता है, वही मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है। तो मैंने 5 दिनों में बहुत सी बातें जो सदगुरु कबीर के ही हैं, जो महापुरुषों के हैं, मैंने आपके बीच रखे हैं। आपको जो बातें अच्छी लगी, जो बातें आपके जीवन के लिए उपयोगी लगी, निश्चय ही आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने आचरण से जोड़ें, अपने विचारों से जोड़ें। और अगर एक शब्द भी अपने जीवन में आप उतार लेंगे, समझना आपकी ये यात्रा सफल हुई, आपका ये सत्संग सफल हुआ। और यदि बिना कुछ किए चले गए तो सदगुरु कबीर फिर कहते हैं, भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया। फिर ये जो हीरा का जन्म है, ये जो कीमती जीवन है, ये गंवा देंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। सब छूटेगा, सब यहीं रहेगा, लेकिन अगर कुछ लेकर जाना है, अच्छी कमाई लेकर जाना है, अच्छे विचार लेकर जाना है, यही आपका समझना सच्चा साथी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने, और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं हमारे कणाराम जी को। इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया और बरसों से ये प्रयास कर रहे हैं। हम सब अपनी तरफ से, संत गुरुजनों के तरफ से ये शुभकामना इन्हें देते हैं कि सीकर जिले की धरती से जो ज्ञान की ज्योति उठे, वो पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष में जाए। और इनकी यात्रा जो धर्म की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, सत्य की यात्रा है, इसमें ये सहभागी बने। और इनका प्रेम देखिए, इनके आयोजन का
कि कहाँ कहाँ से लोग आए। आज 3-4 लोग वापस गए, हनुमानगढ़ से आए थे। हमारे किशन लाल जी आगे बैठे हैं, जयपुर से पधारे। जहाँ जहाँ से लोगों ने सुना इस यज्ञ में सहभागी बने। ये यज्ञ की सफलता है, और पूर्ण सफलता तब है जब इस यज्ञ के माध्यम से जो कुछ भी हमने सुना है वो अपने जीवन का हिस्सा बना लें, अपने विचारों का हिस्सा बना लें। आज जब आप घर लौटें तो यह सोच कर जाएं कि कल तक जो मेरे जीवन में थोड़े मोड़े भी विकार थे, जो दोष थे, वो मिट जाने चाहिए। अगर आप पिता हैं और घर जाएं तो अपने पुत्र से ऐसा मिलें जैसे कि आप में परिवर्तन आ गया है, आपकी भाषा प्रेम की भाषा हो, आपके विचार सत्य विचार हों, आपकी शुभकामना, आपकी शुभ भावना आपके संतान को मिले। अगर आप एक पुत्र हैं और आप यहाँ से जाएं तो आपके पिता को लगे कि मेरा बेटा जो कल तक मेरी अवज्ञा करता था, अनिश्चित रूप से अपने जीवन को जैसे तैसे जी रहा था, सोना जगना खाना पीना उसका बेकार था, आज वह संस्कारी बनकर लौटा है, धर्मानुरागी बनकर लौटा है। और अगर सास हैं, बहू हैं, आप लौट कर जाएं तो घर में अगर आपकी सास इंतजार कर रही है या बहू इंतजार कर रही है तो आप यहाँ से अपने को ऐसा बना कर जाएं कि उन्हें लगे कि हाँ, आज मेरी सास या मेरी बहू सच में सत्संग से लौट कर आई हैं, सच में दिव्यता को धारण करके आई हैं। और आप अगर एक भाई हैं और घर जाइए तो कल तक जो विभीषण को लात मारने वाला रावण भाई बने बैठे थे, आज अगर लौटिए तो ऐसा बनिए कि लगे, अगर बड़ा भाई घर में है तो बड़े भाई को लगे कि मेरा प्रिय भाई भरत या लक्ष्मण आ रहा है, और यदि छोटा भाई घर में है तो उसे लगे कि मेरा भाई भरत आ रहा है। क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना होगी कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज सत्संग तो सुनते हैं लेकिन भाई भाई के झगड़े नहीं मिटते, राम की पूजा करते हैं लेकिन राम का आचरण नहीं लाते। मैं तो खूब कहता हूं कि अगर राम की भी आप पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर राम की मर्यादा जीवन में आ जाए। क्योंकि राम के जीवन में जो भातृत्व प्रेम था, जो मातृत्व प्रेम था, स्नेह था, जो गुरु के प्रति सम्मान था, अगर उतना भी किसी के जीवन में आ जाए तो मैं उसके जीवन को धन्य समझूंगा। क्योंकि राम ऐसा होना भी साधारण नहीं, बहुत कठिन बात है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़कर, इतना बड़ा सिंहासन को छोड़कर अपने भाई के प्रति उतना ही निश्चल प्रेम लेकर कोई जंगल में रहे 14 वर्ष। अरे आप 14 दिन एक कमरे में बंद रहकर दिखाओ, 14 घंटे एक कमरे में बंद रहकर दिखाओ तो जान लें। और हम राम की पूजा करके निकल लेते हैं लेकिन राम का आचरण नहीं लेते। राम जी तो कहते थे कि दुनिया भले मुझे भजे, मेरा नाम ले, मेरा नाम जपे। लेकिन जब लोगों ने राम जी से पूछा कि दुनिया आपको जपती है, भजती है, हे प्रभु, हे श्री राम, आप किसको भजते हैं, किसका नाम जपते हैं, तो राम ने क्या कहा था? भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जप जेही। उन्होंने कहा मेरे लिए मेरे भाई भरत से बढ़कर कौन होगा, दुनिया मुझे भजती है, मैं अपने प्रिय भाई भरत को जपता हूँ, भजता हूँ। हम राम से प्रेरणा तो लें। अगर जिस दिन हमने राम से भी एक प्रेरणा ले ली, मैं निश्चित कहता हूं आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपका गांव ही अयोध्या धाम बन जाएगा। अगर इतना भी आप लेकर गए तो आपकी विजय है। इसी विजय के साथ, इसी संकल्प के साथ शुभकामना देते वाणी को विराम देता हूं।